हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरुकुल चैनल में। और आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। आगे की वीडियोस में और भी ज़्यादा जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न जीव विज्ञान का करवाने जा रहे हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो में सबसे पहले जो है मैं मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ शो करना चाहती हूँ और इसका आंसर भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी और समझाऊंगी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ ही साथ। और अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं जितना आगे की वीडियोस में और इस वीडियो में करवाया जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है अमाशय, यानी जो हमारा स्टोमिक होता है, जिसे हम लोग पेट भी कहते हैं। तो जो अमाशय है उसमें जो पाचक रस होता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, यह हमारे भोजन को पचाता है, यानी जो भी हम खा रहे हैं उसके पाचन में मदद करता है। और अमाशय में जो पाचक रस होता है, ये जो हमारी जठर ग्रंथियाँ होती है, जो जठर ग्रंथियाँ जिसे हम कहते हैं, ये जठर ग्रंथियाँ से ही ये पाचक रस जो है निकलते हैं, स्रावित होते हैं। और ये होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस। और ये तीनों जो है मिलके प्रोटीन को पेप्टोन्स या प्रोटियोज में तोड़ते हैं। तो पेप्टोन्स में तोड़ते हैं। पेप्टोन्स जो होता है प्रोटीन की छोटी इकाई, यानी प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको पेप्टोन्स में तोड़ा जाता है। तो किस प्रकार होता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा पेट। एक हमारा पेट जो है, आप देख सकते हैं, जो आहार अन्न प्रणाली होती है, एसोफेगस है, उसी से जुड़ा हुआ है। और ये जे शेप्ड होता है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा जे शेप्ड है। और ये जो जठर ग्रंथियाँ होती है, जो आप इनर लाइनिंग देख रहे हैं, जो आंतरिक सतह है, यहीं पे प्रेजेंट होती हैं, यहीं पे उपस्थित होती हैं जो भी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। और उसी जठर ग्रंथियाँ से निकलता है जो पाचक रस होता है, इस जठर ग्रंथियों से ही निकलता है। तो आप जानते होंगे कि जो भी मतलब हमारा जो भी पाचक रस होता है, जैसे कि जो हमारा पेप्सिन है, वो पेप्सिन जो है हमारा निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो ये जो पेप्सिन है ये होता है निष्क्रिय अवस्था में। और हमारे पाचक रस में ही आता है एक HCl, जो जठर ग्रंथियां से ही निकलता है। ये HCl क्या करता है, हमारे पेप्सिन को, जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, उसे सक्रिय करता है। और जब ये सक्रिय हो जाता है, तो सक्रिय होने के बाद पेप्सिन क्या करता है, हमारा जो प्रोटीन आता है ना, प्रोटीन जो हम भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। प्रोटीन्स को जो है पेप्टोन में तोड़ देता है। और क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग सभी जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे पेट की जो आंतरिक सतह है, हमारे पेट की आंतरिक सतह को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसीलिए म्यूकस जो एंजाइम है, एक तरह का पाचक रस है म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता है, हमारे पेट को HCl के प्रभाव से बचाता है। तो तीनों का प्रकार काम कुछ इस प्रकार है। HCl क्या करेगा कि पेप्सिन को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में लाएगा। और पेप्सिन जो है हमारे भोजन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को जो है तोड़ता है। और म्यूकस का काम है कि HCl के प्रभाव से पेट के आंतरिक सतह को HCl के प्रभाव से बचाना। तो इस तरह से हमारी जो है पाचक रस हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पाचक रस हमारा जो है मुख्यतः प्रोटीन को ही पचाता है, मतलब प्रोटीन को ही छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे कि आगे प्रोटीन का अच्छे तरीके से पाचन हो पाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है अमाशय कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर है, ये है हमारा जो है ग्रासिका, जिसे अन्न प्रणाली या फिर अन्न आहार नालिका भी कह सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ होता है हमारा अमाशय। और अमाशय के जो आंतरिक सतह है, वहीं पे हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं और उसी जठर ग्रंथियाँ से पाचक रस निकलता है।
तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। तो श्वसन अंग जो है सभी में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप देख सकते हैं मछली में होते हैं गलफड़े, यानी जिसे हम गिल्स बोलते हैं। तो मछली में होता है गिल्स, और गिल्स का काम होता है जो है श्वसन करना। श्वसन जो है मछलियाँ गिल्स के से ही करती हैं। दूसरा है केचुआ। केचुआ जो है वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। और मच्छर, मच्छर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम श्वसन नलिकाएं बोलते हैं, स्पैरिकल्स बोलते हैं, या ट्रैकिए भी बोलते हैं। तो ये जो श्वसन नलिकाएं हैं ये मच्छरों में पाई जाती हैं, और यही श्वसन नलिकाएं मच्छरों में श्वसन करवाती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं। चौथा है मनुष्य। तो मनुष्य जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। तो मनुष्य फेफड़ों से ही जो है श्वसन का कार्य करता है। तो सभी का एक एक तरह से हम फोटो देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये है मछलियाँ। तो मछली के जो गलफड़े होते हैं, मछली के गलफड़े, यहाँ पर देखिए आप, मछली का गलफड़ा प्रेजेंट है और कुछ ऐसा दिखता है। तो मछली का ये है गलफड़ा, जिसे हम अंग्रेजी में गिल्स भी कहते हैं, और इसी से होता है हमारा श्वसन। आप एक और चित्र देख सकते हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ये एक तरफ है और ये दूसरा तरफ। तो दोनों बगल जो है ये गलफड़े प्रेजेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं ये है केचुआ, जिसे अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो इसमें जो श्वसन होता है, यानी जो रिस्पायरेशन होता है, वो इसके स्किन के द्वारा होता है। इसके स्किन के द्वारा, जो स्किन है इसमें ही, इसके द्वारा ही ये श्वसन का कार्य करता है। और ये है एक मच्छर का चित्र। मच्छर भी जो है स्पाइरिकल्स के थ्रू, जो है स्पाइरिकल्स से ही अपना श्वसन करता है। स्पाइरिकल्स इसके स्किन पे ही प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम जो है श्वसन नलिकाएं कहते हैं। तो श्वसन नलिकाएं जो होती है वो मच्छर के स्किन पर ही प्रेजेंट होती हैं, और इसी के द्वारा जो है ये क्या करता है, श्वसन करता है। और ये मनुष्य का है। तो मनुष्य जो है फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो देखिए मनुष्य में जो है, देख सकते हैं ये है फेफड़े जो कि श्वसन करते हैं। तो ये है नास द्वार, जिसके द्वारा जो है हम सांस लेते हैं, जिसे हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और इससे द्वारा जो है सांस हमारे फेफड़ों में आता है। और श्वसन में मेनली होता क्या है, श्वसन में होता है कि जो हमारे हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन रहित जो हमारा रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो हमारे मनुष्य में दोनों तरफ फेफड़े होते हैं। ये है हमारा जो है, जो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो ये फेफड़े के थ्रू ही मनुष्य के अंदर जो है श्वसन प्रणाली होती है। तो एक और चित्र है जिसे कि आप और अच्छे से देख सकते हैं कि ये है हमारा जो है, एक तरफ दायां फेफड़ा है और एक तरफ बायां फेफड़ा है। और यहाँ पर है जो हमारा नेज़ल कैविटी होता है, जो कि जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस जो है कुछ इस प्रकार हमारे फेफड़ों में आता है, यानी ऑक्सीजन, और हमारे रक्त में मिलकर रक्त को शुद्ध करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। तो द्विगुण परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण भी कह सकते हैं। इस एग्जाम में दोहरा परिसंचरण भी आएगा तो भी उसका आंसर कुछ इस प्रकार ही होगा। तो इसका उत्तर है, मनुष्य में रक्त का दोहरा या द्विगुण परिसंचरण हृदय के माध्यम से दो मार्गों में होता है। पहला तो होता है श्वसन परिसंचरण, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और दूसरा होता है शरीर परिसंचरण, यानी जो शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो आइए हम समझते हैं ये किस प्रकार होता है। आप अगर आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथ ही साथ ले सकते हैं, जिससे कि आप आंसर को कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय 4 भागों में बाँटा हुआ रहता है। पहला होता है दायाँ आलिंद, दायाँ निलय, बायाँ आलिंद और बायाँ निलय। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है, वो हमारे हार्ट के, यानी हमारे हृदय हृदय के दाएँ आलिंद में आता है, और उसके बाद दायाँ निलय में आता है, और दायाँ निलय से निकल कर
हार्ट जब हमारा एक बार हार्ट पंप करता है, यानी हृदय हमारा एक बार जब पंप करता है, तो ये हमारे फेफड़े में पहुंचता है, यानी हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में क्या होता है, उसी अशुद्ध ब्लड में, यानी उसी अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिक्स होता है और हमारा जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो, यानी ऑक्सीजन कृत हो जाता है। और यही ऑक्सीजन कृत ब्लड आप देख सकते हैं हमारे बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से फिर बायां निलय में जाता है। और इसके बाद हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय एक और बार और पंप करता है और ये ब्लड जो ऑक्सीजनकृत ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे शरीर में दो परिसंचरण हुआ। पहला श्वसन परिसंचरण, यानी कि दाएं निलय से ब्लड हमारा कहाँ गया, फेफड़े में गया और वहाँ पर फेफड़े में ब्लड में ऑक्सीजन मिला, रक्त में जब ऑक्सीजन मिला तो वो फिर हमारे दूसरे चैम्बर में आता है, दूसरे आलिंद में आता है और उसके बाद हमारा पूरा खून जो है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, जो हमारा ऑक्सीजनकृत ब्लड है, जो हमारा शुद्ध रक्त है, वो शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंग में जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिसंचरण होता है। तो आप ये डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं आंसर। तो ये है हमारा जो है ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो मनुष्य का जो हृदय है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा 4 चैम्बर बना हुआ और चारों का नाम भी लिखा हुआ है। दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद, ये है दायां निलय और ये है बायां निलय। तो ये 4 चैम्बर होता है और चारों सेपरेट होता है एक दूसरे से, मतलब बीच में वाल्व होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे ही हम लोग वाल्व कहते हैं, यहाँ पर होता है। और ये देखिए दोनों जो चैम्बर ये बीच में डिवाइडेड है, इसे हम लोग सेप्टम कहते हैं, जो कि दोनों को बांट के रखता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो है डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। तो डायलिसिस जो होता है वो रक्त को शुद्धिकरण करने का एक कृत्रिम प्रक्रिया है, मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्लड को, यानी रक्त को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं और अपने शरीर से जो ज़्यादा पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, उसे भी हम शरीर से निकालते हैं। तो डायलिसिस एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो कि कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है, जिसमें कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध किया जाता है। यह तब किया जाता है जब किडनी विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त पानी को शरीर से निकालने में असमर्थ होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो होती है 2 किडनियाँ होती हैं और ये किडनियों का काम होता है रक्त को शुद्ध करना, यानी रक्त में जो भी गंदगी मिली होती, जैसे यूरिया हो गया या जो अतिरिक्त ज़्यादा मात्रा में जो जल वगैरह होता है, उसे शरीर से निकालना। तो हमारे रक्त में अनेकों तरह की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं, अनेकों तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। तो किडनी क्या करता है, रक्त से उस सारी गंदगी को, उन सारी अशुद्धि को निकालता है और उसे मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो शुद्ध हो जाता है। तो डायलिसिस तब किया जाता है कि जब हमारा किडनी जो है काम करने में असमर्थ होता है, जिसे हम किडनी फेल्योर भी बोलते हैं, किडनी फेल हो जाता है। तो जब किडनी फेल हो जाता है तो वो ब्लड को शुद्ध नहीं कर पाता है, रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता है और इसे फिर कृत्रिम तरीके से किया जाता है, जिसमें कि तो हम देख सकते हैं हमारे शरीर में धमनी और शिरा 2 तरह के जो होते हैं। तो इसमें से शिरा के द्वारा जो होता है हमारा ब्लड, हमारा जो रक्त है, वो जाता है हमारी किडनियों में। अब शिरा में ऑक्सीजन मिला हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी सारी गंदगियाँ हैं, जो बहुत अशुद्धियाँ हैं, जैसे यूरिया हो गया, तो वो हमारी किडनी के द्वारा ही हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो ये जो शिरा है या धमनी है, तो ये डायलिसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे हाथ से, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे हाथ के द्वारा ही शिरा से डायरेक्ट ब्लड को निकाला जा रहा है और उसे फिर साफ करके वापस से हमारे बॉडी में डाला जा रहा है, जिससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो भी यूरिया होता है, हमारे ब्लड में जो भी यूरिया होती है, उसे कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है। तो यह एक पिक्चर है जिससे कि समझ में आ पा रहा है कि किस प्रकार हमारे शरीर में डायलिसिस होता है। 5वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं।
यानी जो हमारे मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका क्या काम है। तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर में संदेशों का संचार करता है या अंगों को नियंत्रित करता है, बाहरी और आंतरिक परिवेश से सूचना प्राप्त करता है और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। यह संतुलन और समन्वय रखता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है उससे बना हुआ होता है। और तंत्रिका तो ये है मनुष्य के शरीर की जो तंत्रिका कोशिका है, ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो आगे जो है इसे हम बोलते हैं द्रुमिका, और बीच में केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसके बाद ये कनेक्टेड होता है जिसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, और ये होता है अंतिम सिरा। अब दूसरा जो तंत्रिका कोशिका होगी ये इसी अंतिम सिरे से जुड़ी हुई रहती है। तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारे सूचना का संचार करता है। अगर हमारा शरीर किसी भी चीज़ को देख के उसकी पहचान तुरंत कर लेता है, उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है, वो तंत्रिका तंत्र ही करवाती है। जैसे कि अगर गर्म चाय का कप आपके हाथ में दिया जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये गर्म है और आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो होता क्या है कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, जैसे ही गर्म चीज़ को छुआ तो तुरंत जो है अनुभव होता है और ये तुरंत हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, जो हमारा ब्रेन के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पहुँचता है, और वहाँ से फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये गर्म है और तुरंत हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो हम किसी भी चीज़ के प्रति जो रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ के प्रति जो अपना अपना जो प्रभाव हम दिखा पा रहे हैं वो तंत्रिका तंत्र की मदद से ही होता है। हम अगर आँखों से भी किसी चीज़ को देखते हैं तो हम तुरंत उस चीज़ को पहचान लेते हैं। या फिर हमारा जो जीवा है उसमें अगर कोई चीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं ये क्या चीज़ का टेस्ट है। अगर किसी चीज़ को सुनते हैं तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ का आवाज़ है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक जगह पे तंत्रिका तंत्र प्रेज़ेंट है, तंत्रिका कोशिका प्रेज़ेंट है। और ये तंत्रिका कोशिका जो है संचार मतलब जो भी हमारा जो संदेश होता है वो शरीर में पहुँचाती है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू रेखा है, ये पूरे शरीर में जो फैली हुई है, यही है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट में फैला हुआ है। इसीलिए हम अपने शरीर के हर एक पार्ट से हमें कुछ भी अगर अनुभव होता है, तो हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं, तुरंत हमारा जो शरीर है उस पे रिस्पॉन्स करता है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है, इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग और इस तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।